प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं इस पवित्र दिन में सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को फिर एक बार जय मसीह की। आमीन। हम पिछले कई दिनों से हम लगातार वचनों को सुन रहे हैं और मेरा विश्वास है जितने लोग सुन रहे हैं उस पर चलने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। प्रियो, हमें नम्रता और दीनता से भरे होना जरूरी है। जब हम आज जो परिस्थिति संसार में है, जब हम किसी बाहर भूखे नंगे व्यक्ति को देखें जिसको सच में हमारे मदद की ज़रूरत है, ये हम तभी उसको मदद कर सकते हैं प्रियो जब हमारे मन में नम्रता और दीनता हो। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि हर राह चलने वाला जो भीख मांग रहा है उसको आप मदद करो, लेकिन जब आपको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी कि इस व्यक्ति को सही में मदद की ज़रूरत है या नहीं है। हालेलुया। जितना हो सकता है नम्र और दीन बने रहो, ताकि जो दया, जो करुणा, जो तरस परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, जब आप लोगों की ओर देखें तो प्रभु की आत्मा आपको कायल कर सके कि इस व्यक्ति को इस समय तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं करता है, ये पास्टर तो बोलते रहते हैं कि बहुतों के जीवन में, अगर अभी तक पिछले 1 साल में आपका उन लोगों में नंबर नहीं लगा है तो आप निराश और हताश मत होइए, परंतु प्रतीक्षा करें, बाट जो होते रहे, क्योंकि परमेश्वर बड़ी आशीष को लेकर आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। बी पॉजिटिव इन ऑल द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन योर लाइव्स। आमीन। आपके जीवन के हर कठिन परिस्थिति में और हर सिचुएशन में जो है वो आप स्थिर बने रहे, प्रतीक्षा करें, लगातार यहोवा की बाट जो होते रहे। अगर आज आप किसी आशीष को चाह रहे हैं, अगर वो आशीष आज आपको नहीं मिलती है तो निराश मत होइए, परंतु इस बात से आनंदित होइए कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको मदद करे। प्रियो, आज हमने मनन के लिए जो विषय लिया है वो लिया है भजन संहिता, उसका 32 अध्याय और 23 वचन हम पढ़ेंगे और 24 वचन हम पढ़ेंगे। सॉरी, भजन संहिता 31 अध्याय, उसका 23 और 24 वचन। साम्स चैप्टर 31 एंड वर्सेस 23 एंड 24। अब कुछ लोगों ने मुझे कहा, कुछ अन्य जाति के भी लोग हैं जो सरमन सुनते हैं, उनको ज़्यादा तो इसमें समझ में आता नहीं है, परंतु कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा हम वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि, उन्होंने मुझे एक्चुअली वचन नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा आप जो सत्संग करते हैं उससे हम लोग आशीषित हो रहे हैं और हम भी, आप जब रेफरेंस देते हैं तो हमको भी पढ़ने की इच्छा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे एड्रेस लिए हुए, लेकिन कोरोना की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि मैं उनको भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सब लॉकडाउन लगा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास वचन सुनने के लिए यूट्यूब है, अर्थात आपके पास गूगल क्रोम ज़रूर होगा, तो मैंने उनको कहा कि जब मैं वचन का रेफरेंस देता हूँ तो आप उस गूगल को पूछिए, उस गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए भजन संहिता, या मैं इंग्लिश में आपको साम्स चैप्टर 31 वर्सेस 23 एंड 24। जब आप गूगल को पूछेंगे तो गूगल की आंटी आपको ज़रूर उस वचन को निकाल कर दिखाएगी। जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो या सुनना चाहते हो, आप उसको वहाँ पर लिखना, इन पंजाबी, इन हिंदी, इन सिंधी, वो लैंग्वेज में परमेश्वर, गूगल आंटी आपको परमेश्वर के उस वचन को ज़रूर निकाल कर देगी। हालेलुया। बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। सो आइए प्रियो, आज हम भजन संहिता उसका 31 अध्याय, उसके 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। आमीन। 24 वचन कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है सच्चे लोगों की परमेश्वर रक्षा जरूर करेगा। इसका अर्थ आप अभी उल्टा नहीं लेना, यानी जिनकी मृत्यु हो गई, जितने पासबानों की डेथ हो गई, जितने धर्मी लोग मारे गए, वो खोटे थे या झूठे थे या कुछ कालाकांडी कर रहे थे, वो न्याय आप मत करो। हालेलुया। वचन कहता है सच्चे लोगों की वह रक्षा करता है, लेकिन अहंकारी का वो बदला देता है। आमीन। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये जरूरी नहीं है कि वो झूठे लोग हैं। आमीन। परमेश्वर ने उनके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उनके जीवन की योजना को तैयार किया था प्रियो। उन्होंने उनका जितना जीवन यहाँ पर
पृथ्वी पर लिखा था, उन्होंने उस जीवन को यहाँ व्यतीत किया और जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो वो परमेश्वर के पास चले गए। हालेलुया। लेकिन जो आप और मैं जो जीवित है, आप एक दूसरे की चिंता करें, है ना, और आप सच्चे बने रहे ताकि परमेश्वर आपकी रक्षा कर सके। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, अगर आप यहोवा पर आशा रखने वालों की लिस्ट में हो, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, तो दो चीजें बोल रहा है, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय जो है वो दृढ़ रहे। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है 24 वचन, बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट योर हार्ट टेक करेज ऑल हु वेट फॉर द लॉर्ड। आमेन। बी स्ट्रॉन्ग ऐसा लिखा है ना। स्ट्रांग बने रहो, सामर्थ्य बने रहो। परीक्षा और परिस्थितियों और कठिनाइयों को देखकर तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हमें सच्चा रहना है ताकि परमेश्वर हमारी रक्षा कर सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हम अपने अध्ययन जो सीरीज को हम कर रहे हैं चंगा करने वाले परमेश्वर के विषय में, आज हम फिर कुछ वेद की बातों को सीखेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं। ये दिन तूने हमारे जीवन में नए विश्वास के साथ लेकर आया। हम तुझ पर आशा रखते हुए इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हमारी आशाएं, हमारे कान, हमारी आंखें केवल तेरी ओर लगी है राजा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही है जो हमारे जीवन को चलाता है। तू ही वो परमेश्वर है जिसने अपने प्राणों को हमारे नथनों में फूंका ताकि हम जीवित आदम बन सके राजा। प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु, आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, शैतान की हर एक की योजनाओं को तोड़ डालते हैं यीशु के नाम से। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि हम पिछले कुछ दिनों से चंगा करने वाले परमेश्वर के विषय में प्रभु हमें नई नई बातें स्वयं के विषय में बता रहा है। और प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर गहराई में हमें लेकर जा रहा है। आमीन। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जो वचन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये सब प्रभु ने मुझे दिए हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं गहराई तक आपको लेकर जा सकूं। हालेलुया। कल हमने चौथे पॉइंट का अध्ययन किया था और मैंने आपको बोला था 4th A हम कल सीखेंगे, जिसका मैंने आपको आउटलाइन दिया था वो मैं फिर एक बार आज आपको बताना चाहता हूँ। जो कल नोट शायद नहीं लिख पाए होंगे वो आज लिख सकते हैं। द 4th A पॉइंट इज वी नीड टू रियलाइज द लॉर्ड कैन ब्रिंग हीलिंग इन डिफरेंट वेज। आमीन। हिंदी में हमें यह सोचने की ज़रूरत है या यह समझने की ज़रूरत है या अपने आप को स्मरण दिलाने की ज़रूरत है कि केवल परमेश्वर ही है जो आपकी चंगाई को अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में लेकर आ सकता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ 2 शब्दों को आप यहाँ अंडरलाइन कर ले। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अंडरलाइन करेंगे। वी नीड टू रियलाइज द लॉर्ड को आप अंडरलाइन करें। कैन ब्रिंग हीलिंग इन डिफरेंट वेज को आप अलग अंडरलाइन करेंगे। वेज, द लॉर्ड और वेज, केवल परमेश्वर, उसको आप अंडरलाइन करेंगे हिंदी में, जो अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में, तो तरीका जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन, केवल परमेश्वर के तरीकों से ही आपको चंगाई प्रदान होती है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे निर्गमन उसकी 15 अध्याय उसका 25 वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 25 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने अर्थात मूसा ने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे प्रियो। अब थोड़ा ध्यान से मेरी ओर ध्यान देंगे। अब यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है, इसके बैकग्राउंड स्टोरी को हम सब जानते हैं। मैं इससे पहले परमेश्वर ने क्या किया था, मिस्र की गुलामी में जब इजरायली लोग थे तो बहुत सारे लकड़ी के द्वारा उसने क्या किए थे, चिन्ह और चमत्कार किए थे ना। हम सब जानते हैं, है ना, पानी लहू बन गया था, लाठी सांप बन गई थी। जब लाठी को पानी पर मारा गया तो बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा किए थे। और जब मिस्र की गुलामी से ये लोग आज़ादी को पाकर वाचा के देश के ओर निकल रहे थे, तब लाल समुंदर नामक जो विशाल दानव गोलियात के रूप में उनके सामने खड़ा हुआ। तो वचन कहता है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा
कि तू इस लाठी को लाल समुद्र पर मार और ये दो भागों में बढ़ जाएगा। और इजराइलियों ने ये सारे लाठी के चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखे थे। दे वे द विटनेस टू दोज मिराकल्स, हालेलुया। वो उन सारे चिन्ह और चमत्कारों को जो मूसा की लाठी अर्थात परमेश्वर की लाठी के द्वारा किए गए थे उन्होंने देखा था, हालेलुया। उसके बावजूद वो जब इस स्थान पर आए तो उन्होंने मूसा के विरोध में बकबक करने लगे, मरमरिंग करने लगे। ऐसा ही हमने पिछले अध्ययनों में पढ़ाई की है, हालेलुया। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमने अभी ये वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने उसे एक पौधा बतला दिया और जब उसने पौधा उस पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया, ऐसा वचन कहता है। आमीन। हमने अब भी पढ़ा है, आज पढ़ा है। आमीन। अब यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने मिस्र की गुलामी से लेकर लाल समुद्र तक दो भाग होने तक लाठी या स्टाफ का इस्तेमाल किया था, ऐसा वचन बताता है ना। उस लकड़ी का या उस स्टाफ, इंग्लिश में स्टाफ बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन इस स्थान पर वचन बताता है कि परमेश्वर ने एक पौधे के द्वारा, या इंग्लिश में लिखा है पीस ऑफ वुड, है ना, एक पौधे के द्वारा या एक लकड़ी के टुकड़े के द्वारा, पौधा भी लकड़ी होती है ना, उससे बाद में लकड़ी भी बनती है, तो पीस ऑफ वुड का इस्तेमाल किया, ऐसा हमने वचन में पढ़ा। हो सकता है जब परमेश्वर ने मूसा को वो पौधे के विषय में बतलाया होगा और मूसा उस ओएसिस में अर्थात उस पानी और पेड़ पौधों के स्थान में जब उस पौधे को ढूंढ रहा होगा और जब उसने वो पौधा हाथ में लिया होगा तब आपस में शायद, क्योंकि इनको तो कुड़कुड़ाने की आदत है इजरायली लोगों, तो ये वापस बकबक करने लगे होंगे, है ना, कि अरे ये क्या कर रहा है, इसके पास स्टाफ है, इसके पास लाठी है। तो कई लोगों ने, हो सकता है बुजुर्गों ने या कई पासबानों ने, याजकों ने शायद जाकर मूसा को बोला होगा कि मूसा, हमारे पास ये लाठी है जिसके द्वारा तूने इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया है, तो इस समय तू इस लाठी पर विश्वास करना छोड़कर इस छोटे से पौधे पर या लकड़ी के टुकड़े पर तू विश्वास कर रहा है। पता नहीं फिर कोई आर्ग्यूमेंट वहां पर किया होगा, तो लोगों ने उससे शायद कहा होगा कि ये स्टाफ या लाठी जो है तो इसका इस्तेमाल करना छोड़कर इस छोटे से पौधे से ये क्या कर लेगा, ये इतना सा पौधा कैसा इस पानी को खारे से या बिटर से, कड़वाहट से मीठे में बदल देगा। क्योंकि इजरायली लोगों ने उस लाठी के द्वारा ही अब तक आश्चर्य कर्म देखे थे, तो उनका विश्वास अभी भी उस लाठी पर ही होगा। Amen. But today I want to tell you one thing through this word, that is निर्गमन 15-25 के द्वारा I want to tell you something, that the healing was not in the stick but the healing was in the obedience to what God said. हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चमत्कार उस लाठी के द्वारा नहीं हो रहे थे, परंतु चमत्कार परमेश्वर की आज्ञा का पालन जो मूसा कर रहा था उसके द्वारा चमत्कार हो रहे थे। हालेलुया। लाठी कोई जादुई छड़ी नहीं थी, वो पीसी सरकार का कोई जादू का शो नहीं था कि लाठी घुमाई और पर्दे के पीछे से डब्बे में से लड़की गायब हो गई, फिर लाठी घुमाई, वापस उस डब्बे में आकर लड़की बैठ गई। हालेलुया। ये कोई जादू की छड़ी या अल्लाउद्दीन का चिराग नहीं था जो हम कहानियों में पढ़ते हैं। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू अंडरस्टैंड, हम सबों को ये समझने की जरूरत है कि चंगाई उस लाठी में नहीं थी, परंतु चंगाई मूसा के आज्ञाकारिता का पालन करने में थी। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। आमीन। आज हम चंगाई को, अपनी शारीरिक चंगाई को डॉक्टर में ढूंढ रहे हैं, परंतु चंगाई डॉक्टर में नहीं, चंगाई यहोवा राफा के नाम में है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। अगर मैं आपके स्थान पर होता तो शायद मैं इस समय अपने स्थान से उछल जाता, क्योंकि परमेश्वर ने इस भेद की बात को, मैं जब इसको बना रहा था, इस वचन को तैयार कर रहा था, तो मुझे बताया अमित, चंगाई लाठी में थी ही नहीं। इजराइली समझ रहे थे, मूसा समझ रहा था कि चंगाई लाठी में है, यहोशू, कालेब, हूर, हारून, ये लोग समझ रहे थे कि लाठी से चंगाई हो रही है या लाठी से चमत्कार हो रहे हैं, परंतु लाठी में कोई चंगाई और चिन्ह चमत्कार करने की सामर्थ्य नहीं थी, परंतु सामर्थ्य आज्ञाकारिता का पालन करने के द्वारा उस लाठी में कार्य कर रही थी। हालेलुया। प्रियो, आज आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर चंगाई की जरूरत है, क्यों ना हो उस परीक्षा में आप कितने भी घोर अंधकार की परिस्थिति में हो, मैं नहीं जानता आपके जीवन की परिस्थिति क्या है, लेकिन अगर आप आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में चंगाई को पाना चाहते हैं
तो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब आप उस परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार चले, और जब आप अपने आप को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं या लोग किस नजरिए से आपके विरोध में सोच रहे हैं, ये सब बातें पीछे छोड़कर परमेश्वर आपको कितनी अद्भुत रीति से रचा है, ये जब आप अपने आप को स्मरण दिलाएंगे, तब आप परमेश्वर आपको वो चंगाई देगा जिसका वायदा उसने आपसे किया है। आमीन। प्रियो, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, किसी भी घोर अंधकार की तराई से आप होकर क्यों ना चल रहे हो, शरीर की चंगाई, मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई, रिश्तों की चंगाई, सेंटिमेंट्स की चंगाई, भावना की चंगाई, किसी भी क्षेत्र में आप कितने भी अंदर अंधकार में क्यों ना डूबे हुए हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और जब आप ये सोचना छोड़ देंगे कि लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, लोग आपके विषय में क्या बकबक कर रहे हैं, लोग आपके विषय में क्या सोच रहे हैं, इन बातों को पीछे छोड़कर जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ये स्मरण दिलाएंगे कि प्रभु, ये सारी बातें मेरे जीवन में है, ये सारे विरोध करने वाले मेरे जीवन में है, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। और जब आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि आपने उसकी आज्ञाकारिता का पालन मूसा के अनुसार किया है, परमेश्वर खातरी से आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। आमीन। प्रियो, इस बात को आज मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। लोगों के कहने से आपके जीवन की डेस्टिनी को आप तय नहीं कर सकते। लोगों के सोच विचार, लोगों के विरोध में बकबक और बड़बड़ करने के द्वारा आप अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। ये हमेशा याद रखिए। अपने लक्ष्य को उस कलवरी पर लगातार लगाए रखिए और परमेश्वर के वायदों को अपने आप को स्मरण दिलाते रहिए। हालेलुया। हर परिस्थिति के लिए एक नाम दिया गया है, मैंने आपको बताया है, जिसका हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वायदे के अनुसार चलेंगे तो आपको किसी लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको छोटे से पौधे के द्वारा भी चंगाई दे सकता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमको इन बातों को, इन गहराई के भेदों को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। हमने ये ए पॉइंट आज देखा है, फोर्थ ए पॉइंट। आमीन। हम क्या देख रहे हैं? हम चंगाई के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। और आज हमने पिछले कुछ दिनों से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंप्लीट किया है। नंबर 4 में हमने ए पॉइंट देखा है। आज अभी हम नंबर 4 में चौथे सिद्धांत का बी पॉइंट अध्ययन करेंगे। आमीन। You need to realize the Lord can bring healing to different areas of your life. Hallelujah. अभी हमने देखा Lord can bring healing in different ways. अलग अलग प्रकार से, जैसे लाठी से इस्तेमाल उसने कई बार किया, लेकिन यहाँ पर उसने छोटे से पौधे का इस्तेमाल कर लिया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई लेकर आता है। हम अब बी पॉइंट देखेंगे, दैट हमें यहाँ अपने आप को स्मरण दिलाने की या समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपके जीवन में अलग अलग भागों में चंगाई लेकर आता है, अलग अलग तरीकों से भी लेकर आता है, और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी परमेश्वर आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो आपको चंगाई देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम ध्यान से निर्गमन 15-26 पढ़े तो आपको समझ आएगा कि इस वचन का मनुष्य की शारीरिक चंगाई से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि चंगाई शब्द आया तो हमारा ध्यान लोगों के शरीर की बीमारी की ओर जाता है। अरे हाँ, इसको चंगाई की जरूरत है, इसको। पर मैंने आपको बताया हम कॉमन स्टडी नहीं करेंगे। इसको लेपर को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, 12 वर्ष से स्त्री बहने वाली लहू बहने वाली स्त्री को परमेश्वर ने चंगाई दी, अंधे बरते, सब शरीर की चंगाई है ये। आमीन। पर हम थोड़ा सा अलग अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं, यू नीड टू रियलाइज दैट लॉर्ड कैन ब्रिंग हीलिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी आपको चंगा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जब सिर्फ आप हॉस्पिटल में जाए तभी चंगाई प्रदान होती है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं निर्गमन 15-26 का अध्ययन कर रहा था तो मैंने बहुत सोचा और मैंने ये आउटकम उससे निकाला कि इसमें शरीर की तो किसी को चंगाई की जरूरत नहीं, ये तो प्यासे थे, ये बीमार थोड़ी थे। बाइबल थोड़ी लिखती है कि मिस्र लाल समुद्र को क्रॉस करके जब लोग निकले तो 3 दिन तक वो प्यासे रहे, ऐसा लिखा है।
3 दिन तक वो बीमार हो गए ऐसा नहीं लिखा है, वो कमजोर हो गए ऐसा नहीं, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है, वो प्यासे हो गए। तो इनकी प्यास को परमेश्वर ने चंगाई के द्वारा बुझाया। हालेलुया। इनकी जरूरत के समय में वो यहोवा राफा नए नाम को लेकर इनके जीवन पर प्रकट हुआ। आमीन। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था ऐसा नहीं लिखा है। इट हैज नथिंग टू डू विद अ पर्सन्स फिजिकल इलनेस। आमीन। आप वहां पर लिख लीजिए निर्गमन 15:26 अपने पवित्र शास्त्र में कि यहाँ पर परमेश्वर का शरीर की बीमारी से चंगाई का कोई लेना देना ही नहीं है, और ऐसे स्थान पर उसने अपने आप को यहोवा राफा बनकर प्रकट किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु नासरी है, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको चंगाई देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर शारीरिक चंगाई नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया है, पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण है। उस समय भी उसने चंगाइयाँ दी, आज भी आपको और मुझे उसने शरीर में चंगा रखा है, और उसके दोबारा आगमन तक वो अपने चंगाई के कार्य को शुरू रखेगा, क्योंकि कल भी उसका नाम यहोवा राफा था, आज भी मेरे जीवन में, आपके जीवन में वो यहोवा राफा बनकर काम कर रहा है, और इस युग के अंत तक वो अपने नाम पर टिका रहेगा और लोगों को चंगाई देता रहेगा। हालेलुया। आई एम नॉट डूइंग द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अलग अलग क्षेत्रों में चंगाई दे सकता है तो शरीर में नहीं देता है। वो शरीर में ही देता है। उसका उदाहरण तो मैं हूँ, मुझे शरीर में उसने चंगाई दी है, आपके शरीरों में उसने चंगाई दी है, खातरी से मेरा विश्वास है। आमीन। बट हम यहाँ सीख रहे हैं कि केवल वो शरीर में चंगाई देता है इसलिए वो यहोवा राफा नहीं कहलाता है। वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में चंगाई को लेकर आता है, इसीलिए वो यहोवा राफा परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। बिकॉज ही इज गॉड। एंड वन थिंग जो मैं आपके साथ और बांटना चाहता हूं, जो आपको हर क्षेत्र में चंगाई दे सकता है, वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर कहलाता है। आमीन। और आप जो उद्धार पाए हुए हैं वो परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। एंड वन मोर थिंग, दैट God does not need a healing service to provide healing. हालेलुया। परमेश्वर को किसी चंगाई की सभा को नहीं करना पड़ता है चंगाई देने के लिए। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन अंतिम दिनों में मूव हो रहे हैं, या हम परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, हम अंतिम कलीसिया के रूप में जाने जाते हैं। आमीन। और हम परमेश्वर के राज्य की ओर करीब होते चले जा रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह दोबारा आगमन करने वाला है। चंगाई देने के लिए यीशु नासरी को किसी चंगाई की सभा का आयोजन करने की जरूरत नहीं है, जो हम इन दिनों देख रहे हैं। मैं खुद कई चंगाइयों की सभाओं में जाता हूं जहां पर हम अद्भुत हीलिंग को देख सकते हैं। आमीन। लेकिन यीशु नासरी को चंगाई की सभा का आयोजन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमने ऐसे कई सेवकों को, आपने मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कई सेवकों को कहते हुए सुना है और प्रचार भी करते हुए सुना है कि अगर आप बीमारी से चंगाई नहीं प्राप्त करते हो तो आप विश्वास में कमजोर हो, तो जरूर आपके जीवन में कोई ना कोई पाप है, जरूर आपको उस पापों से क्षमा पाने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि आपने ऐसे लोगों को सुना है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है। जब किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में चंगाई या सामर्थ्य प्रदान नहीं होती है तो लोग कहते हैं तेरा विश्वास कमजोर है, लोग कहते हैं कि तू पापों में फंसा हुआ है। Am I making any sense to you? आप सीरियसली, आप गंभीरता से इस पर सोचना, क्या आपके जीवन में आपने कभी ऐसा अनुभव किया है क्या? मैंने तो बहुत बार किया है। अरे बड़े बड़े सभाओं में आराधना करता है और ये ऐसा झोल वाले काम करता है। अरे बड़े बड़े सभाओं में आराधना करता है, खुद बीमार पड़ा है, पहले तो इसको चंगाई की ज़रूरत है, इसको मन की चंगाई की ज़रूरत है, इसको बुद्धि की चंगाई की, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। हालेलुया। मेरे बारे में, आपके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में लोग बोलते हैं। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, यीशु मसीह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि उसने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से अपने कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। एंड सो इज फॉर यू ऑल्सो, आई स्ट्रांगली बिलीव। और यही नियम आप पर भी लागू होता है, ऐसा मेरा मानना है प्रियो। आमीन। प्रियो,
मेरा विश्वास है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसा कई बार होता है, आमेन। कई बार जब एक बड़ा प्रचारक किसी के लिए प्रार्थना करता है और जब उसके फिजिकल बॉडी में वो चंगाई दिखती नहीं है तो वो बोलता है नहीं नहीं वो चंगा हो चुका है ना, वो अभी सब नखरे कर रहा है। जब हम किसी दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं उसके बावजूद भी, आमीन बोलने के बाद भी जब वो झूमते रहता है दुष्टात्मा, तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहा है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रहा है। आप उसको छोड़ दो, आप वचन में ध्यान दो, वचन में ध्यान दो। आमेन। सो मच मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। कितना हम मिलावट करते हैं परमेश्वर के वचनों में। मैं किसी पासबान या किसी अभिषिक्त सेवक को कंडेम नहीं कर रहा हूं। आमेन। अगर किसी को इस समय सुनते समय बुरा लग रहा है तो मैं हृदय की गहराई से आपसे क्षमा मांगता हूं। आमेन। लेकिन मैं आपके विषय में नहीं कह रहा हूं। आमेन। मैं आप लोगों को एक कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, आपने भी ये ज़रूर अनुभव किया होगा। अभी आप लाइव होते तो ज़रूर हाथ उठाते, मेरा विश्वास है। आमेन। अगर आपने ये अनुभव किया होगा ना कि ऐसा आपने सुना होगा कि इसका विश्वास कमज़ोर है, ये पापी है, ये पाप में पड़ा हुआ है, तो ज़रूर आप भले ही आज लाइव मेरे सामने नहीं हैं परंतु आप आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना कि हाँ हमने भी ये अनुभव किया है। आमेन। क्योंकि तब जो पढ़ेगा वो सुनेगा और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, इस बात को जान लेगा। हालेलुया। बट हियर द मैटर ऑफ फैक्ट इज, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को भी चंगा किया जिन्होंने उससे चंगाई मांगी भी नहीं थी। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चंगा किया जो विश्वासी भी नहीं थे, क्योंकि उनका यीशु से कोई संबंध या रिश्ता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बीमार नहीं रखा। हालेलुया। प्रियो, आपकी चंगाई का आपके विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपकी चंगाई का आपकी आज्ञाकारिता से लेना देना है, क्योंकि आप अब धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया। हम कई सभाओं में जाते हैं, कई लोग आते हैं अन्य अन्य जातियों के जिनको परमेश्वर ऐसे ही चंगा कर देता है। उन्होंने यीशु पर विश्वास भी नहीं किया है, उन्होंने बोला भी नहीं यीशु मसीह को चंगा कर। वो किधर किधर घूमकर निराशा लेकर वापस, किसी ने उनसे कहा कि ये मसीह लोगों की सभा में चंगाई होती है तो वो देखने आ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आमेन। पर प्रियो, विश्वास करें, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर चंगा करता है। इसलिए आप अपने कानों को डस्टबिन या कूड़ादान मत बनाइए कि कोई भी आएगा और गंदगी डाल कर जाएगा। कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है ये चंगाई नहीं प्राप्त कर रहा है क्योंकि ये विश्वास में कमजोर है। यीशु मसीह ने तो उनको भी चंगाई दी जो विश्वासी थे ही नहीं, तो विश्वास में कम होना और ज्यादा होना तो बहुत दूर की बात होगी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण देता है। आमेन प्रियो। और मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चंगाई आप में है ही नहीं, चंगाई परमेश्वर में है। आमेन। इस बात को आप याद रखें। हीलिंग इज नॉट इन द प्रीचर, हीलिंग इज नॉट इन द worship leader, healing is not in the lay leader, but healing belongs to God. हालेलुया। इसीलिए किसी मनुष्य का नाम यहोवा राफा नहीं है, यहोवा राफा केवल चंगा करने वाले परमेश्वर का नाम है। आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए हम में से प्रत्येक को बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, ये बड़े आनंद का सुसमाचार है कि आप लोगों के कहने से निराश मत होइए, हताश मत होइए। कोई आपको कुछ भी बोले, लेकिन चंगाई आपका अधिकार है क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ यहोवा राफा के नाम से वाचा को बांध रखा है। हालेलुया। इसलिए चंगाई आपके जीवन का भाग है, ये आप स्मरण रखिए। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रियो। आमेन। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम फिर परमेश्वर से ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो कुछ भी अध्ययन हमने किया है उसके लिए हम पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे ना। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज तूने हमसे फिर से वचनों के द्वारा बातचीत की है, सत्य से हमें फिर एक बार परिचित कराया राजा, और हमारे बंधनों को, सांकलों को तूने आज फिर एक बार तोड़ दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु, इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सा मन्ना तूने हमें दिया प्रभु और हमें तृप्त किया, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा। प्रभु, जितने लोगों ने आज वचन सुना उनमें से हर एक से तू बातचीत कर परमेश्वर पिता, हर एक के
उनके हृदय को दृढ़ कर और स्थिर कर राजा। प्रभु कल जब तू हमसे मिलता है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कल फिर भेद की बातों को लेकर तू प्रकट होने जा रहा है राजा। प्रभु अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर का लगातार स्तुति और धन्यवाद करते रहे क्योंकि वो आपके मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। आज हमने अपने अध्ययन को जो सीखा है उसको फिर सुनिए, फिर उसका अध्ययन कीजिए। क्या पता परमेश्वर और कठिन कठिन बातों को और भेद को आपके ऊपर प्रकट करेगा, क्योंकि उसका ही नाम भेद का प्रकट करता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके अलावा कोई आपको भेद बता नहीं पाएगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे और दी है। मैं आशीषित हुआ हूं तो मेरा विश्वास है खातरी से आपने भी आशीषों को पाया होगा। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। जितनी प्रार्थना की विनती आती है उनको रोज प्रार्थना करें और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।